Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. We are studying Administrative Law and Right to Information Act 2005. And next question is, what is right to information? तो right to information क्या है? एक्सप्लेन द ऑब्लिगेशंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़, और पब्लिक अथॉरिटीज़ की क्या ऑब्लिगेशन यहाँ पे हैं इसको हम समझेंगे। तो पब्लिक अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन अंडर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, इनको यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। द इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम द कॉमन सिटीजन इज़ अ रियल ऑनर ऑफ द कंट्री। ये आपको पता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक सिटीजन अपने आप में ऑनर होता है कंट्री का। देयर फॉर बींग द ऑनर ऑफ द कंट्री, एवरी सिटीजन इज अ of the country has a right to know what, how and where the government is working। तो एज ए ऑनर ऑफ द कंट्री हर एक सिटीजन को ये राइट होता है जानने का कि उसकी गवर्नमेंट क्या, कैसे, क्यों और कब और कहाँ पे क्या काम कर रही है, विच हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर इट्स सर्विस एंड सेफ्टी, और उनकी सेफ्टी के लिए वो क्या काम कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री पे टैक्सेस टू रन इट्स गवर्नमेंट। हर एक सिटीजन कंट्री का टैक्स पे करता है अपनी गवर्नमेंट को रन करने के लिए। सो ऑल्सो सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव अ राइट, इसलिए कंट्री के पास ये राइट भी है कि उनको जानने का अधिकार हो वेयर देयर मनी इज़ बीइंग स्पेंड, उनकी पैसा कहाँ पे खर्च किया जा रहा है। सिटीजन हैव अ राइट टू नो द राइट टू नो, लोग नागरिक को जो है जानने का अधिकार है। इन 1976 इन द केस ऑफ राज नारायण उत्तर प्रदेश, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एज अ फंडामेंटल राइट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी फंडामेंटल राइट मानता है। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन सिटीजन, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। अंडर आर्टिकल 19 हर एक इंडियन सिटीजन को ये राइट है कि वो बोल सकता है, अपने आप को वो जो है व्यक्त कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पब्लिक विल नॉट नो टिल देन द गवर्नमेंट के नॉट एक्सप्रेस। पब्लिक को जब तक पता नहीं चलेगा जब तक सरकार उनको बताएगी नहीं। इसीलिए जो है 2005 में पार्लियामेंट ने जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वापस वहाँ पे किया। अंडर दिस एक्ट इट हैज़ बिन डिटर्मिन्ड हाउ सिटीजन विल सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट विल आंसर। इस एक्ट के अंदर यही निर्धारित किया गया कि कैसे सिटीजन जो है कोई इन्फॉर्मेशन सीक कर सकता है गवर्नमेंट से, और कैसे गवर्नमेंट जो है वो उस चीज़ का आंसर वहाँ पे देगी। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एम्पावर्स एवरी सिटीजन टू। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है हर एक सिटीजन को एम्पावर करता है। एनी वन कैन आस्क एनी इन्फॉर्मेशन, हर कोई जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड कैन टेक द इन्फॉर्मेशन, और भी इन्फॉर्मेशन ले भी सकता है। उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड की, उस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है, कुड चेक एनी गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट का वर्क जो है वो चेक कर सकता है, और सर्टिफाइड सैंपल और मटेरियल यूज्ड इन एनी गवर्नमेंट वर्क, अगर उस गवर्नमेंट वर्क में कोई जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके भी सैंपल वहाँ पे ले सकता है। इन दिस वे द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लेसेस विच इज़ एज फॉलो। तो जो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर जो है हर एक सिटीजन को ये राइट है कि वो इन प्लेसेस से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रनिंग विद एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस आर इंक्लूडेड इन दिस डिपार्टमेंट। तो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कहीं ना कहीं जो है रन किए जा रहे हैं, ग्रांट जो है गवर्नमेंट के असिस्टेंस से चल रहे हैं, वो सारे जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे में जो है आ जाते हैं। इंटायरली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर नॉट अंडर टू प्रिव्यू ऑफ द लॉ। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के अंडर नहीं आते हैं। बट इफ़ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन आस्क इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अंडर एनी लॉ, अगर किसी लॉ के अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उस इन्फॉर्मेशन को देना उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे ड्यूटी बन जाती है। अदरवाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बाउंड नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। One or more public information officers has been appointed in every government department. These are the officer who accept the application under the right of information collection, collect the information sought and makes it available to the applicant. हर एक पब्लिक एक या एक से ज़्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है अपॉइंट किए जाते हैं हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जो कि ये ऑफिसर जो है ये एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन को अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेंट को प्रोवाइड वहाँ पे करते हैं। अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1 द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक इन इन्फॉर्मेशन ऑफिसर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन 30 डेज। तो सेक्शन 5 क्लॉज 1 के अंडर
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की, वो 30 दिनों के अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, उसकी एप्लीकेशन लगाई गई है, तो वो 30 दिनों के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे. इफ़ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिफ्यूजेस टू टेक द एप्लीकेशन और डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम frame or gives incorrect or misleading information, the penalty of delay from the 250 rupees to 25,000 per day can be deducted from his salary. बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है अगर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर जाता है या फिर रिफ्यूज़ कर जाता है या स्टिपुलेटेड टाइम के अंडर जो है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दे पाता है, या फिर इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे दी गई है लेकिन इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उस पब्लिक ऑफिसर की सैलरी 250 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की उसकी सैलरी से काटे जा सकते हैं. द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डज नॉट हैव द राइट टू आस्क फॉर द रीज़न फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेक्शन 60 के अंडर बता रखा है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं होता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं. उनकी ड्यूटी सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है. एवरी एप्लीकेंट हैज़ टू पे द एप्लीकेशन फ़ी सेट फॉर द सीकिंग इन्फॉर्मेशन. लेकिन एप्लीकेंट को जो है वहाँ पे एक प्रेस्क्राइब फीस जो है पे करनी पड़ती है जो कि कोई इन्फॉर्मेशन सीक कर रहा है. पे द प्रेस्क्राइब फीस फॉर द टेकिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट. अगर उसको उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए तो उसको उसकी फ़ोटोकॉपी के लिए भी फीस पे करनी होगी. इफ़ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिफ्यूजेस टू हरासेस फॉर द एप्लीकेशन इट कैन बी कंप्लेन टू द कमिश्नर. अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है रिफ्यूज़ करता है या हरास करता है एप्लीकेंट को, तो उस कंडीशन में उसकी कंप्लेंट जो कमीशन को की जा सकती है. पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कैन रिफ्यूज़ टू गिव इन्फॉर्मेशन इन सम केसेस. लेकिन पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है कुछ मामलों में इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकता है अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आईटी एक्ट सेक्शन 8 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 8 के अंडर कवर होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकता है. सेक्शन 8 बताता है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस एक्ट के दायरे में नहीं आती हैं. इफ़ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड और रिफ्यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन बाय मिस यूजिंग सेक्शन 8 और नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्फॉर्मेशन गिवन, अपील कैन बी मेड टू द कंसर्न्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी विद इन द 30 डेज. अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देता है स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, या फिर इन्फॉर्मेशन देने से रिफ्यूज़ कर जाता है, या फिर सेक्शन 8 का जो है मिसयूज़ वहाँ पे करने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में उसके इस फैसले के अगेंस्ट जो है अपील जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को विद इन 30 डेज की जा सकती है. To prevent the political administrative corruption, to make the government functioning more accountable, citizen aware of their rights or duties, to make the democratic system more dynamic and agile, to inform the citizen with the idea of increasing faith in the democratic system, right to information act 2005 was passed. इन सभी चीज़ों के लिए जो है पास किया गया है. It has been clearly mentioned in this law no citizen will be asked reason for information. Some of this example, तो पासपोर्ट लेने से उसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने से कोई नहीं रोक सकता. लाइसेंस मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ केस लाइक मैरिज बर्थ सर्टिफिकेट वो ले सकता है, इनकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकता है. इम्प्रूवमेंट in water, electricity and telephone bills, any legitimate problem such as changing bad electricity meters, installing new connections, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है. टेकिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंटायर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड से एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है. एंड प्रोसीजर ऑन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. ये सारे काम जो है किए जा सकते हैं. After the right to information act come into existence, citizens have increased awareness about their right, and at the same time their desire to implement clean, corruption free, transparent governance system is also visible. तो इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हो जाने के बाद जो है लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है उनके राइट के टूवर्ड, और अब उनकी डिज़ायर बढ़ गई है कि एक क्लीन, करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सिस्टम जो है यहाँ पे चले. ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ की ऑब्लिगेशंस क्या हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पब्लिक अथॉरिटी जो है जिनके पास वो सारा रिकॉर्ड होता है उनकी ऑब्लिगेशन क्या है. अंडर सेक्शन 4 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रोवाइड रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी हैव बीन मेड. कैनरा बैंक वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 2008.
Section 4 of the Right to Information Act 2005 is to be compulsorily complied by the public authority. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के जो प्रोविज़न है उनको पब्लिक अथॉरिटी जो है complied करें विदाउट एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द पर्सन फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ऑर्डर टू इन्फोर्स द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द सेक्शन 4 द पब्लिक अथॉरिटीज़ हैव बीन सब्जेक्ट टू दीज ऑब्लिगेशन। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ की ये जो है ऑब्लिगेशन यहाँ पे होती हैं। देखिए, तो जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनकी क्या ड्यूटीज़ यहाँ पे बनती हैं? मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड ड्यूली cataloged and indexed in a manner and the form which facilitate the right to information under this act। तो जो भी रिकॉर्ड उनके पास है उनको मेंटेन करें, उनको इंडेक्स्ड करें, उनको कैटलॉग करें, जिससे जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जा सकती है। एंड इंश्योर दैट ऑल द रिकॉर्ड एंड आर अप्रोप्रिएट टू बी कंप्यूटराइज, और सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए विद इन रीजनेबल टाइम एंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज। जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो उनका टाइम, उसके साथ उनके तरीके सारा रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज वहाँ पे होना चाहिए। और वो सारा जो कंप्यूटर रिकॉर्ड है वो कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क होना चाहिए ऑल ओवर द कंट्री। सेकेंड, अब यहाँ पे द पब्लिश विद इन 120 days फ्रॉम द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो 120 दिनों के इस एक्ट के 120 दिनों के अंदर अंदर जो है यहाँ पे वो सारा रिकॉर्ड पब्लिश करें। द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड ड्यूटीज़, तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फंक्शन और ड्यूटीज़ को वहाँ पे बताएं। अपने जो पब्लिक अथॉरिटी है वो अपने पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड ड्यूटीज़ बताएं। द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर, वहाँ पे उस पब्लिक अथॉरिटीज़ के जो ऑफिसर हैं उनकी जो है पावर्स एंड ड्यूटी को बताएं। द प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो जो पब्लिक अथॉरिटी है किस तरीके से अपनी डिसीजन मेकिंग लेती है, किस तरीके से प्रोसेस करती है, किस चैनल से वो सुपरविजन, वो अकाउंटेबिलिटी रखती है, वो सारा जो है रिकॉर्ड पब्लिश करे। द नॉर्म सेट बाय इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, वो कैसे जो है अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं, ये पब्लिक अथॉरिटी जो है पब्लिश करें विद इन द 120 days ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। द रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स, रिकॉर्ड, उस पब्लिक अथॉरिटी का जो भी रूल है, रेगुलेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, मैनुअल्स, रिकॉर्ड हैं, उनको भी पब्लिश करें। A statement of the categories of the document that are held by it or under the control, जो उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट जो उनके पास हैं, जो उनके कंट्रोल में है, उनकी स्टेटमेंट दें। द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट फॉर द कंसल्टेशन विद, वो किस तरीके से कंसल्टेशन करते हैं, क्या क्या अरेंजमेंट वहाँ पे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, वो सारा वहाँ पे बताएं। द स्टेटमेंट ऑफ द बोर्ड, काउंसिल्स, कमेटीज एंड अदर बॉडीज इन कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more person constitute as its part or for the purpose of its advice, and as to the whether meeting of those board, councils and committees are and others bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible the public। तो जो भी बोर्ड हैं, काउंसिल्स हैं, कमेटीज़ हैं, अदर बॉडीज़ हैं, उनकी पूरी स्टेटमेंट, और ये सारे जो बोर्ड्स हैं, काउंसिल्स हैं, कमेटीज़ हैं और अदर बॉडीज़ हैं, ये किस तरीके से अपनी मीटिंग्स करते हैं और इन मीटिंग्स में ये पब्लिक के लिए किस तरीके से ओपन होती हैं, और ये मीटिंग कितना टाइम चले, उनके पूरे मिनट्स वहाँ पे रिकॉर्ड उनको करने होंगे। अ डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़, तो इन पब्लिक अथॉरिटी जो अपने ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ की सारी डायरेक्टरी वहाँ पे बनाएगी। द मंथली रेमुनेशन रिसीव्ड बाय ईच ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, उस पब्लिक अथॉरिटीज़ के जो ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो मंथली कितनी रेमुनरेशन वहाँ पे ले रहे हैं, वो सारा वहाँ पे उसको जो है पब्लिश करें। द बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी, उनको कितना बजट अलॉट हुआ है, इंडिकेटेड द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लान्स, क्या उनके प्लान्स है, प्रपोज एक्सपेंडिचर क्या है, और डिस्टर्बमेंट जो है कितनी की गई है, सारी रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश करें। द मैटर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम, कितने जो है सब्सिडी प्रोग्राम वो चला रहे हैं, उनकी एग्जीक्यूशन के बारे में पूरी डिटेल वहाँ पे दें। कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है उसके बारे में बताएं। पर्टिकुलर्स ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ द कंसेशन परमिट्स और अथॉरिटीज़ ग्रांटेड बाय इट, कितना तरीके का कंसेशन जो है वहाँ पे दिएगा, और रेसिपिएंट्स कौन है जिनको कंसेशन जो है दिया गया है, उसकी सारी डिटेल वहाँ पे पब्लिश करें। डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू हेल्ड बाय इट रिड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो सारी डिटेल जो उन्होंने उनके पास जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको रिड्यूस कर दिया, वो सारी
डिटेल वहाँ पे पब्लिश करें। द पर्टिकुलर ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल टू द सिटीजन फॉर द ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द वर्किंग आवर ऑफ द लाइब्रेरी और रीडिंग रूम इफ़ मेंटेन ऑफ द पब्लिक यूज़। तो पब्लिक यूज़ के लिए अगर लाइब्रेरी मेंटेन की जा रही है, कोई बिल्डिंग मेंटेन की जा रही है, रीडिंग रूम मेंटेन किया जा रहा है, तो उसके बारे में वहाँ पे बताएं। द नेम, डेजिग्नेशन एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है उस गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए, पब्लिक अथॉरिटी के लिए, उसका नेम, डेजिग्नेशन और बाकी पर्टिकुलर भी वहाँ पे बताएं। सच अदर information as may be prescribed and thereafter update these publication every year। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जो प्रेस्क्राइब है उसको हर साल जो पब्लिकेशन करें। तो पब्लिक अथॉरिटी जो है वो जो है अपना सारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट जो है 120 दिनों के अंदर ये सारा रिकॉर्ड जो है पब्लिश करें, ये यहाँ पे बोला गया है। यही जो है ड्यूटी भी है पब्लिक अथॉरिटीज़ की। तो सेक्शन 4 प्रोवाइड दैट all the material shall be disseminated taking into the consideration the cost effectiveness, local language and the most effective method of the communication in that local area and information should be easily accessible। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए और कम्युनिकेट किया जाना चाहिए लोकल एरिया में, और ताकि जो इन्फॉर्मेशन जो है ईजिली अवेलेबल वहाँ पे हो सके। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वर्सेस उत्तराखंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन AI 2009। It was held the public authority will give the maximum information on suo motu, information will be updated from time to time। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी जो है जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को जो है अपने पास रखें, इन्फॉर्मेशन विल बी अपडेटेड फ्रॉम, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए और वेरियस मोड्स में वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। और जब भी पीपल जो है सीख करें, एक्सेस करें, चाहते हैं एक्सेस उसका, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन मिले। ये जो है यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे खानापुरम गंधिया वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर Rangareddy District Court 2009। It was held that the way the petitioner on the pretext of seeking information actually sought to know why a judicial officer had reached a specific conclusion against the petitioner। जहाँ पे एक petitioner ये एप्लीकेशन मांग रहा है कि कोई जुडिशियल ऑफिसर जो है क्यों एक कंक्लूजन पे पहुंच गया अगेंस्ट द petitioner। इट हैज़ बीन डिटर्मिन दैट व्हाट हैपेंड इन द जज ब्रेन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि क्यों जज के दिमाग में ये आया, वो पटिशनर के अगेंस्ट वो क्यों गया। अगर ये वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो जज के दिमाग में क्या चल रहा है विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के रिकॉर्ड में नहीं आता है। अ सिटीजन कैन आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल इन रिकॉर्ड। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन ले सकता है पब्लिक अथॉरिटी से जो कि ऑन रिकॉर्ड हो, फिजिकली अवेलेबल हो। ऐसी चीज़ जो कि जज के दिमाग में क्या चल रहा था उसकी आप कोई भी रिकॉर्ड नहीं ले सकते, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिख रखी है। इन द मैटर ऑफ जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2008 का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट इन द केस इट वॉज सेड दैट व्हेन इट वॉज नॉट मटेरियल टू एस्टैब्लिश दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिसमिसल अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सिविल जज वॉज कम्युनिकेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर्स ऑफिस, देन इट्स ऑफिस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर ऑफिस jurisdiction cannot be expected। the information provided in the office should be provided to the petitioner। तो इस तरीके से petitioner को information दी जानी चाहिए। Section 5 of the Act deals with the public information authorities। According to Section 5, every public information officer shall, within the 100 day of the enactment of the Act, as many officer as may be necessary to provide information under this Act to all the administrative or subordinate officer as case may be public information the authorities of the state shall designate to inform information। तो इस सेक्शन 5 के अंदर यही बोला गया है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो होगा विद इन 100 जो है सारा जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटीज़ की होगी उनको जो है उसको जो है प्रॉपरली मैनेज करेगा, कैटेगराइज कराएगा, शेड्यूल बनाएगा उनके, और जब भी कोई पर्सन सीख करता है इन्फॉर्मेशन को तो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। थैंक यू सो मच।